द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। देश में पिछले दिनों रामनवमी के मौके पर कई राज्यों में कई जिलों में हिंसा देखने को मिली, कई जिलों में दंगे भी देखने को मिले, कई तरह का बवाल हुआ। इनमें से एक बिहार शरीफ में भी जबरदस्त हिंसा देखने को मिली। बिहार शरीफ में भी कई जिलों में जो है दंगे भड़काए गए और इसको लेकर लगातार बिहार पुलिस जो है वो जांच में जुटी है। अब जांच को लेकर एक खुलासा सामने आया है दोस्तों। इस पूरे मामले में एक ट्विटर अकाउंट से फेक ट्वीट किया गया था जिसमें यह अफवाह फैलाई गई थी कि 5 हिंदुओं की जो है वो मौत हो गई है। इस तरह की सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने के लिए, धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए, भड़काने के लिए ट्वीट्स किए गए थे। उस ट्विटर अकाउंट को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं। जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर आई, वैसे ही लोग जो हैं ये सवाल पूछने लगे कि आखिरकार पीएम नरेंद्र मोदी इस तरह के अकाउंट को फॉलो कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ पीएम मोदी जिस अकाउंट को ट्विटर पर फॉलो करते हैं वो अकाउंट भी जांच के दायरे में आ गया है और इसे लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है वो आगे आपको खबर में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, ये नया मामला नहीं है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ऐसे शख्स को फॉलो कर रहे हैं जिन्होंने इस तरह की चीजें की हैं, दंगा भड़काने, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश की है। यहां तक कि बिहार के सासाराम में जिस तरीके से रामनवमी के दिन हिंसा भड़काई गई, वहां पर जिस तरीके से हिंसा हुई, दंगा भड़काया गया, उसमें भी बीजेपी के एक नेता का नाम जो है वो शामिल हुआ, बीजेपी के एक पूर्व विधायक का नाम शामिल हुआ। इससे पहले झारखंड के जमशेदपुर में आपने देखा कि किस तरीके से वहां पर हिंसा भड़की, पूरा मामला आपने देखा, क्षेत्र में तनाव हुआ, कई दिनों तक इंटरनेट जो है वो ठप रहा। वहां पर भी बीजेपी के कद्दावर नेता को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया था। यहां तक कि पश्चिम बंगाल में जब रामनवमी के मौके पर हिंसा भड़की तो पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया जिसमें यह कहा जा रहा था कि वो शख्स बीजेपी का कार्यकर्ता है और उसके पास से एक हथियार भी मिला जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए और उस शख्स ने यह बात कबूल की कि वो हथियार लेकर जुलूस में गया था दंगा भड़काने के इरादे से। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं कि आखिरकार इस तरह की चीजों में उनके नेताओं का नाम संलिप्त कैसे होता है। और अब जो ये खबर सामने आ रही है, जो ट्विटर अकाउंट की बात की जा रही है जिसमें ट्विटर अकाउंट को पीएम मोदी फॉलो करते हैं, उस ट्विटर अकाउंट से दंगे वाले दिन जो है वो कई तरह की फेक न्यूज फैलाई गई। हालांकि बाद में ट्वीट्स जो हैं वो डिलीट कर दिए गए। अब उस ट्विटर अकाउंट जो है उसकी जांच हो रही है, वो जांच के दायरे में है। जॉर्नो मिरर का ट्वीट जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें लिखा है बिहार शरीफ दंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस अकाउंट को ट्विटर पर फॉलो करते हैं वो अकाउंट आया जांच के दायरे में। अब ये जांच के दायरे में क्यों आया, इसके पीछे की क्या कहानी है वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप वो अकाउंट अपनी स्क्रीन पर देखिए। कवि नाम की एक ये यूजर हैं, पूरा नाम इनका कविता तेवाल है। पूरा नाम जो है वो साफ से दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है, रेड लाइन से हाईलाइट किया गया है, उसमें लिखा है कि ब्लेस्ड टू बी फॉलोड बाय नरेंद्र मोदी। यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो इन्हें फॉलो कर रहे हैं, जिसको इन्होंने यहाँ पर लिख भी रखा है, मेंशन कर रखा है बकायदा, और वहां पर आपको स्क्रीन में हाईलाइट करके दिख रहा होगा जिसमें कवि नाम के एक यूजर को ये फॉलो कर रहे हैं। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, इनके ऊपर किस तरह के आरोप लगे हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है, वो आपको खबर के द्वारा बताएंगे। ये मेन मीडिया की खबर है। इस खबर में क्या कुछ लिखा है वो आपको विस्तार से बताते हैं। क्या कुछ जानकारी दी है इस ट्विटर अकाउंट को लेकर, इस ट्विटर अकाउंट ने किस तरह के फेक ट्वीट किए हैं जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ऐसे अकाउंट को कैसे फॉलो कर सकते हैं। आगे खबर में लिखा है बिहार शरीफ दंगा, मोदी जिसे ट्विटर पर फॉलो करते हैं वो अकाउंट जांच के दायरे में। अब जांच के दायरे में क्यों है ये आपको बताते हैं। नालंदा जिला के बिहार शरीफ टाउन में 31 मार्च और 1 अप्रैल को हुई हिंसा को लेकर बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें बजरंग दल से जुड़े लोग, 456 सदस्यों वाला बजरंग नालंदा नाम का व्हाट्सएप ग्रुप, कुछ इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ ही एक ट्विटर हैंडल नामजद हैं। इस ट्विटर हैंडल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं। ट्विटर हैंडल से 1 अप्रैल को बिहार शरीफ में हिंसा को लेकर फेक न्यूज फैलाई गई थी। ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा गया था कि नालंदा के बिहार शरीफ में 5 हिंदुओं की मौत हो गई है। आगे लिखा गया था कि बिहार के अलग अलग इलाकों में हिंसा के चलते हिंदू पलायन कर रहे हैं। हालांकि बाद में उस हैंडल ने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया था, इसलिए वो ट्विटर अकाउंट जो है वो जांच के दायरे में आ गया जिसे नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं। आगे इस खबर में लिखा है
व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल सदस्यों में कई पर आरोप लगा है कि उन्होंने ग्रुप में सांप्रदायिक उन्माद भड़काने वाले कमेंट्स किए हैं। आर्थिक अपराध इकाई में दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि बजरंग दल नालंदा नाम से संचालित व्हाट्सएप ग्रुप के बीते कुछ दिनों के व्हाट्सएप चैट की छाया प्रति यानी कि फोटोकॉपी मिली है, जिसके अवलोकन में पाया गया कि उक्त व्हाट्सएप ग्रुप में 456 सदस्य हैं। तो ये पूरा का पूरा आपने देखा कि पूरी की पूरी योजना, पूरी की पूरी प्लानिंग यहाँ पर बनाई गई। बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप, कई तरह के इंस्टाग्राम अकाउंट और इस तरह के ट्विटर अकाउंट से जो है वो फेक न्यूज फैलाई गई दंगा भड़काने के लिए, हिंसा भड़काने के लिए, ताकि लोगों को और भी भड़काया जा सके। इसी के साथ कुछ आपको खबरें भी दिखा देते हैं जिसमें इस तरह की चीजों में, दंगा भड़काने, हिंसा भड़काने, शांति भंग करने के मामलों में बीजेपी नेता जो हैं उनका नाम शामिल है, वो गिरफ्तार किए गए हैं। हाल ही में सासाराम को लेकर भी एक खबर आई थी जिसमें सासाराम में भड़की हिंसा को लेकर एक बीजेपी के पूर्व विधायक को गिरफ्तार किया गया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये विधायक 5 बार के बीजेपी विधायक रह चुके हैं, जिसके बाद इनका नाम जो है वो हिंसा भड़काने के मामले में आया था। वो खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लिखा है, रामनवमी के बाद सासाराम में भड़की थी हिंसा, दंगा फैलाने के आरोप में 5 बार के बीजेपी विधायक गिरफ्तार। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी के नेता जो हैं इस तरह की चीजों में संलिप्त पाए जाते हैं। बीजेपी के नेताओं का नाम जो है अक्सर इन तरह की चीजों में शामिल होता है। कहीं वो दंगा भड़काते हैं, कहीं हिंसा करते हुए पाए जाते हैं, कहीं शांति भंग करते हुए जो पाए जाते हैं। आगे खबर में देखिए, लिखा है, बिहार के रोहतास जिला मुख्यालय में पिछले महीने रामनवमी के जुलूस के बाद हुए सांप्रदायिक हिंसा मामले में अप्राथमिकी अभियुक्त के रूप में बीजेपी के कद्दावर नेता और 5 बार के विधायक जवाहर प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है। सासाराम से भाजपा के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद पर रामनवमी जुलूस के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का आरोप लगा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि बिहार के सासाराम में जो हिंसा भड़काई गई थी, जो दंगा हुआ था, उपद्रव हुआ था, उसमें बीजेपी के नेता का नाम जो है शामिल है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि बिहार के सासाराम में जब ये कुछ हुआ, हिंसा हुई, दंगा भड़का, तो वहां पर एक हफ्ते के लिए शहर में जो है वो इंटरनेट सेवा को प्रभावित भी कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। इसी के साथ इस मामले में 4 एफआईआर जो है वो दर्ज की गई थी, जिनमें किसी में पूर्व विधायक का नाम नहीं था। लेकिन 1 महीने के बाद इस मामले में भाजपा के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद को गिरफ्तार किया गया। पहले से गिरफ्तार 76 लोगों के अलावा पूर्व विधायक की गिरफ्तारी हुई। बताया जाता है कि अप्राथमिकी अभियुक्त के रूप में पूर्व विधायक की गिरफ्तारी हुई। उनकी गिरफ्तारी को लेकर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कहा गया कि सासाराम के नगर थाना के केस संख्या 275/2023 में भाजपा के पूर्व विधायक की गिरफ्तारी हुई है। उन पर दंगा भड़काने का आरोप लगा है। एसपी ने अपने जारी बयान में लिखा कि अप्राथमिकी अभियुक्त के रूप में कोर्ट से आदेश प्राप्त होने के बाद विधायक की गिरफ्तारी जो है हुई है। एक और मामला आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जमशेदपुर का है। झारखंड के जमशेदपुर में भी जो हिंसा भड़की, उसमें बीजेपी के कद्दावर नेता का नाम जो है वो शामिल हुआ। इसमें बीजेपी नेता सहित 63 गिरफ्तारियां हुई, 1319 पर केस दर्ज हुआ। और आपको बता दें कि ये हिंसा इतनी जबरदस्त थी, इतनी भयानक थी कि इसके बाद हफ्ते भर तक जो है वो शहर में, जिले में जो है वहां पर इंटरनेट सेवा को प्रभावित कर दिया गया। धारा 144 जो है वो भी लागू कर दी गई। इससे पहले पश्चिम बंगाल से भी एक मामला सामने आया था। पश्चिम बंगाल में भी रामनवमी पर जुलूस के दौरान जो है किस तरीके से हिंसा हुई, दंगा भड़का, उपद्रव हुआ। कई दुकानों को, कई जगहों को जो है वो आग के हवाले कर दिया गया। उस पूरे मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया पुलिस ने, जिसका नाम सुमित शॉ बताया गया था। उसने ये भी कबूल किया था कि उसके पास जो हथियार था, वो हथियार वहां पर उपद्रव करने के इरादे से लेकर गया था। बाद में ये भी चीजें सामने आई थी कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, जिसके बाद बीजेपी पर सवाल जो हैं वो खड़े होने शुरू हो गए थे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि या तो दंगा करने वाले, हिंसा भड़काने वाले, उपद्रव करने वाले, शांति भंग करने वाले बीजेपी के सदस्य होते हैं, बीजेपी से जुड़े हुए होते हैं, या फिर जो ये इस तरह की चीजें करते हैं, दंगा भड़काते हैं, हिंसा फैलाते हैं, उन लोगों को पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो फॉलो करते हैं। आप इस खबर को लेकर जिस तरीके से उस ट्विटर अकाउंट को पीएम नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं, जिसके बाद वो जांच के दायरे में आ गया है और उस पर यह आरोप भी लगा है कि उसने फेक ट्वीट किए धार्मिक उन्माद बढ़ाने के लिए, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए, उसे लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।